रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रूमिंग गैंग्स ओल्डम का एक बहुत ही चीज़ सामने निकल के आई हुई थी कि इलॉन मस्क भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है और भी लोग इस पे ट्वीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये हॉट रहा है टॉपिक पिछले 3-4 वीक्स के अंदर, जिसमें स्पेशली एक पाकिस्तानी इसका नाम आ रहा था। तो पाकिस्तानीज़ काफ़ी परेशान थे यूके के अंदर और वो सोच रहे थे कि यार ग्रूमिंग गैंग्स का नाम आ रहा है तो लोग पता नहीं हमारे खिलाफ हेट्रेड ना फैले, हमें बुरा भला ना समझें, तो ये क्या हो रहा है, इसका क्या बनेगा, अब हमारा फ्यूचर क्या है, इस तरीके से सोच रहे थे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। इसको आपको इसी अंडरस्टैंड करना है। इलॉन मस्क, याद रखिए, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोल रहा। बेसिकली इलॉन मस्क पाकिस्तानियों के शोल्डर पे बंदूक रख के चला रहा है। असल टारगेट कुछ और है। इनके ख्याल में इसके पास कोई ना कोई ठोस है इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो एशियन गैंग्स को यूज़ करते रहे हैं, इसमें जो गैंग्स थी, ज़ाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तानियों का तो नहीं है। वो जो गैंग है वो पाकिस्तानी निकले हैं या यहाँ के बॉर्न हैं, जो भी है। तो वो अब उन्होंने उन गैंग्स को यूज़ करके इस तरह के रेपिंग वगैरह इस तरह के काम किए, जो कि मतलब गलत चीज़ है। तो अब इसको इलॉन मस्क को इस चीज़ का पता है, कोई इनके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि कोई पॉलिटिशियन जिसमें शामिल है और वो करंट गवर्नमेंट के ही पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इस चीज़ को बहुत हॉट लेके चल रहा है। अगर आपने इसकी फर्दर पढ़नी है ना, तो ये 2-4 बंदे आपको देखने रखने हैं। एक राजा मियाँ को आपने जेन में रखना है। इसको भी इन लोगों ने अंदर किया था, ये कि ये बंदे ने बेसिकली डिस्क्लोज की थी स्टोरी और इसी के ऊपर डाल दिया था कि ये बंदा जो है ग्रूमिंग गैंग टाइप की कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट इस तरह। तो ये कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके केसेस जीते। अब ये बार बार ये देखो ट्वीट कर रहा है, इसको आपने पढ़ना है। इसके ये बड़े इंपॉर्टेंट इसका इसमें ताल्लुक है इस पूरी गेम के साथ, ताकि आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड हों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट नहीं चेक करे, इसी ने बार बार ये कहता है कि इस चीज़ को सर्च करो। दूसरा, आपने द मिल है, इसको अपने आर्टिकल है manchestermill.co.uk इस नाम से। इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। इसके 2 आर्टिकल्स हैं, इलॉन मस्क देयर इज़ अ हिडन ग्रूमिंग स्कैंडल इन ओल्डम, और दूसरा आपने इसी का ये आर्टिकल पढ़ लेना है, ग्रूमिंग गैंग्स कार्टल्स एंड द पॉइजनिंग ऑफ ओल्डम्स पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर आपको पता चलेगा, इस स्टोरी को थोड़े से आपको डिफरेंट एंगल से देखोगे, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है, आपको पता है सारी दुनिया में सबसे इजी टारगेट्स होते हैं मुस्लिम्स। तो कुछ भी करना हो आपको मुसलमान पे डाल दो, सारे मसले। आपकी इकोनॉमी अगर गिर रही है, यूके, यूएसए, वेस्ट, किसी भी इकोनॉमी गिर रही है, तो आप क्या करो, डाल दो भाई इनके ऊपर, इनके सबसे आसान टारगेट्स हैं, इनको पे डालो। और उसके बाद अपनी जस्टिफाई, लोग आपकी इकोनॉमी नहीं पूछेंगे, इस टाइम पे इस काम पे लग जाएंगे। अब जैसे इस टाइम यूके में बहुत बुरा रिसेशन आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर। ये जो हमारा चल रहा है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बुरा रिसेशन आने वाला है, जॉब्स छूटेंगी लोगों की, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन हो जो 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 पैरामीटर्स हैं फाइनेंशियल, वो यही बता रहे हैं बुरा होने वाला है। तो अब ये तवज्जो इस तरफ डाल दी, ठीक है। जैसे पिछली बार फार राइट ने जून जुलाई के अंदर तवज्जो इस टाइम डाल दी थी, फिर मस्जिदों के ऊपर अटैक हो रहे थे। इस बार तवज्जो ये पाकिस्तानियों के ऊपर डाल दी गई, ठीक है। तो ये अब इन्होंने ये इनकी स्केप गोट्स होती हैं ये चीज़ें। इन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढना है जिसके ऊपर सारे लोग उस पर तवज्जो कर लें। अब लोगों को ये नहीं फिक्र होगी कि रोटी मिल रही है कि नहीं। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है, यूके के जो लोग हैं ना, वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उनको सेंस है, शऊर वाले हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो है ना, जो एक लिहाज से देखा जाए तो न्यूज़ इसलिए डाली गई है ताकि मेन मुद्दे से नज़र उठाई जाए। अब लेकिन कई लोग जो हैं वो छोटी नैरो माइंडेड होते हैं, छोटी सोच के मालिक होते हैं। वो लोग ज़रूर इस ट्रैप में आ जाएंगे। ये एक ट्रैप है, ठीक है। इसमें नफरत को उजागर किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी बेसिकली टारगेट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर इसकी इंक्वायरी हुई, क्योंकि वो यही तो कह रहा है, इलॉन मस्क भी कह रहा है, और ये मियाँ जो जिसका मैंने आपको नाम अभी दिखाया ट्विटर अकाउंट, ये भी यही कह रहा है कि आप इसकी इंक्वायरी तो करो। क्योंकि ये इंक्वायरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें से फिर ये जो करंट गवर्नमेंट चल रही है लेबर वाले, उनके भी बंदों के कुछ नाम निकलेंगे जो कि ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कोई ट्रू न्यूज़, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल्स दिखा दी ताकि उस आर्टिकल्स में जो लिखा है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मेरी कोई इसमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ क्यों वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि देखो, अगर पाकिस्तानी गैंग्स इन्वॉल्व होती तो ये तो खुल के इन्फॉर्मेशन दे देते। सोचो ना, अगर इतनी क्लियर होती ये इन्फॉर्मेशन, तो वो ये कह देते हैं कि यस ये इन्वॉल्व है, इनको सजा दे दी। लेकिन वो कुछ छुपा रहे हैं। तो उनको पता है ये जो गैंग्स हो, जब वो डिस्क्लोज करेंगे, इनकी इंक्वायरी होगी, तो अंदर से इनके भी कई लोग पकड़े जाएंगे। तो ये है असल मुद्दा, इसके ऊपर है इलॉन मस्क की पूरी बंदूक। तो इसलिए उसने हम पे रखे रखे चलाई, और हम अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं कि जिनको कोई भी स्केपगोट बना लेता है, और इस टाइम आप लोग बने हुए हैं।